आज उत्तर प्रदेश की जनता बीजेपी को हराने के लिए एक विकल्प के रूप में समाजवादी पार्टी की तरफ लोग देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दे सकती है। बस सिर्फ इतना है कि अखिलेश यादव जी जितने क्षेत्रीय पार्टियां हैं, छोटी छोटी पार्टियां जिसको कहते हैं लोग, इन सबको साथ मिला लें तो फिर भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुलेगा उत्तर प्रदेश में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु व अत्यंत दयावान है। मैं हूं मोहम्मद नफीस अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। उत्तर प्रदेश विधानसभा इलेक्शन 2022 के आने से पहले ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम होने वाली है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव को भाग्यदारी संकल्प मोर्चा के अध्यक्ष यानी AIMIM और SBSP ने मिलकर शामिल होने का न्योता दिया है। SBSP के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव को CM चेहरा बताया और उनसे गुहार लगाई कि वो AIMIM और SBSP के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ ले, और उन्होंने BSP को भी दावत दी है। ये बात उत्तर प्रदेश के इलेक्शन को पूरी तरीके से बदल कर रख देगी। अगर BSP प्रमुख मायावती, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, SBSP प्रमुख ओम प्रकाश राजभर और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन ओवैसी साहब मिलकर उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ते हैं तो उत्तर प्रदेश में ये चारों पार्टियां मिलाकर 350 से भी ज़्यादा विधानसभा के सीट मिल सकती है, और ये 350 विधानसभा के सीट के साथ भागीदारी संकल्प मोर्चा सरकार बना सकती है। अखिलेश यादव CM बन सकते हैं, मायावती डिप्टी CM या फिर वो कोई मिनिस्टर बन सकती है, मुसलमान का भी एक डिप्टी CM हो सकता है, ओम प्रकाश राजभर भी हेल्थ मिनिस्टर बन सकते हैं। और इस 350 विधानसभा की सीट जीतने के बाद बीजेपी मात्र 53 सीट पर ही सिमट जाएगी, इसके अलावा कोई सीट नहीं जीत पाएगी। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि अगर BSP, SP, MIM और SBSP एक साथ मिल जाते हैं बाकी छोटे छोटे अन्य पार्टियों के साथ, तो 20% मुसलमानों का वोट, जिनका असर 100 से भी ज़्यादा विधानसभा की सीटों पर है, वो एक ही जगह जमा हो जाएगा। तो ये 100 सीट तो कंफर्म हो जाएगा। प्लस दलित जब देखेगा कि BSP और SP और मुसलमान एक साथ है तो दलित का भी 21% वोट यानी लगभग 100 विधानसभा की सीट सिक्योर हो जाएगी। अगर अखिलेश यादव इस मोर्चा का हिस्सा होंगे तो यादव कम्युनिटी का 7% वोट यानी करीबन 50 से 60 सीट इसमें जमा हो जाएगी, और अन्य पिछड़ी जातियों का OBC वोट मिलाकर यानी यादव और OBC वोट मिलाकर 150 सीट और जमा हो जाएगी। तो 100 दलित का, 100 मुसलमान और 150 OBC वोट एक साथ मिलकर 350 विधानसभा की सीट भागीदारी संकल्प मोर्चा मतलब SP, BSP, MIM और SBSP को मिल सकती है। बीजेपी के पास मात्र अपर कास्ट का ही वोट बच जाएगा, जिनकी आबादी करीबन 10% है, और बीजेपी मात्र 53 विधानसभा की सीटों पर ही सिमट जाएगी। ये सब कुछ उत्तर प्रदेश के मुस्लिम, दलित और आदिवासियों की आंखों के सामने है। अगर अखिलेश यादव हाथ मिला लेते हैं तो ये सपना उनका पूरा होगा, अन्यथा अगर वो हाथ नहीं मिलाते हैं तो फिर ये रिजल्ट पूरी तरीके से उल्टा हो जाएगा। अगर अखिलेश यादव 403 विधानसभा की सीटों पर अकेले चुनाव लड़ते हैं, अगर बहुजन समाज पार्टी 403 विधानसभा की सीटों पर अकेले चुनाव लड़ती है, अगर कांग्रेस 403 विधानसभा की सीटों पर अकेला चुनाव लड़ती है और SBSP और MIM मिलकर 403 विधानसभा की सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो रिजल्ट कुछ ऐसा होगा कि बीजेपी 330 सीट जीत जाएगी, समाजवादी पार्टी 35 सीट जीत जाएगी, BSP 20 सीट जीत जाएगी, और भागीदारी संकल्प मोर्चा यानी MIM और SBSP मिलाकर 18 सीट जीत जाएंगी। ये 403 सीटों का बंटवारा कुछ इस तरीके से होगा। ये इसलिए होगा क्योंकि दलित कंफ्यूज हो जाएगा कि BSP को वोट दे, SP को वोट दे या BJP को वोट दे, तो 20% दलितों का वोट BSP, BJP और SP में बढ़ जाएगा। मुसलमान सोचेगा कि अपनी क़यादत को मजबूत करने के लिए वोट दे, या फिर वो जुम्मन बनकर समाजवादी पार्टी और BSP में और कांग्रेस में अपना वोट बांट देगा। मुसलमान का भी वोट 3 पार्टियों में बढ़ जाएगा। यादव भी सोचेगा कि क्या करे, हिंदू बनकर BJP को वोट दे या फिर अपने शिक्षा, चिकित्सा और अपने अखिलेश भैया को CM बनाने के लिए SP को वोट, तो 7% यादव का भी वोट BJP SP में बढ़ जाएगा। 40% OBC को ये बात का यकीन दिलाना मुश्किल नहीं होगा कि बीजेपी सरकार बनाने वाली है, तो ये 40% OBC दौड़कर बीजेपी के साथ चला जाएगा। अगर अखिलेश भैया ने हाथ नहीं मिलाया,
अगर बहन कुमारी मायावती ने हाथ नहीं मिलाया तो रिजल्ट आपके सामने है। तब कोई भी जुम्मन अगर ये कहेगा कि एमआईएम की वजह से बीजेपी की सरकार बनी तो उसे 2 जूता मुंह में मारना चाहिए। क्योंकि अगर अखिलेश हाथ नहीं मिलाना चाहते हैं, अगर मायावती हाथ नहीं मिलाना चाहती तो इसमें एमआईएम की कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये लोग घमंडी है। अखिलेश हाथ नहीं मिलाते। अखिलेश साहब जानते हैं कि अगर अखिलेश यादव एमआईएम के साथ हाथ मिलाकर गठबंधन में सरकार बनाएंगे तो फिर उन्हें किसी मुसलमान को डिप्टी सीएम या सीएम बनाना पड़ेगा। अब मायावती भी जानती है कि अगर उसे सीएम बनना तो उसे अकेले ये सब के सब सीएम बनने के लिए ही लड़ाई लड़ रहे हैं। और भागीदारी संकल्प मोर्चा के अध्यक्ष अखिलेश यादव को एज ए चीफ मिनिस्टर तस्लीम कर चुके हैं, पर वो हाथ तो मिला है। अगर अखिलेश यादव हाथ नहीं मिलाना चाहता तो उसमें ओवैसी साहब की क्या गलती है? क्या मुसलमान कहता है कि ओवैसी साहब को झुककर हाथ मिलाना चाहिए? यह कतई नहीं होगा। एक ईमान वाला, नमाज पढ़ने वाला, एक गैरतमंद इंसान कभी भी किसी के आगे झुकता नहीं है, वो सिर्फ अल्लाह के आगे झुकता है। और अखिलेश यादव के साथ काम करने वाले मुस्लिम चेहरों का हाल यह है कि वो पूजा भी कर रहे हैं, तिलक भी लगा रहे हैं और हिंदुत्व का पालन भी कर रहे हैं। तो ऐसे शख्स के साथ हम नहीं जा सकते हाथ मिलाने। अखिलेश यादव और मायावती को खुद भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ हाथ मिलाना पड़ेगा। अगर वो हाथ मिलाते हैं, एसपी, बीएसपी और एमआईएम और ओम प्रकाश राजभर साहब एक साथ मिलकर इलेक्शन लड़ते हैं तो 3.5 विधानसभा की सीटों के 350 विधानसभा की सीटों के साथ हम सरकार बना सकते हैं। मुस्लिम, दलित, यादव, पिछड़ी जाति के लोगों को बारी बारी से सीएम बना सकते हैं। अन्यथा अगर सब लोग घमंड में आकर अलग अलग इलेक्शन लड़ते हैं, एमआईएम और एसपी का बात नहीं सुनते, तो यकीन माने बीजेपी को इस बार 330 विधानसभा की सीट जीतने से कोई नहीं रोक सकेगा। पिछले 2017 विधानसभा के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, 2017 विधानसभा में बीजेपी 312 सीट जीत कर आई थी। पूरे उत्तर प्रदेश का 100% वोट में से 39 एवं 40% वोट बीजेपी को मिला था। आप समझ रहे हैं 40% वोट कहां से आया? इसमें से 10% वोट या 15% वोट अपर कास्ट के लोगों का है, इसमें से 10% वोट दलित का है और इसमें से 5 या 3% वोट यादव का है। उसके अलावा बहुजन समाज पार्टी को 22.23% वोट यानी 22.5% वोट मिला था, जिसमें से करीबन 10% वोट दलित का था और उसमें से करीबन 5% वोट मुसलमानों का था और अन्य जात के लोगों का वोट था उसमें। समाजवादी पार्टी को 21.82 यानी 22% वोट मिला था। 22% वोट का मतलब है कि करीबन 15% मुसलमानों को वोट समाजवादी पार्टी को मिला था और मात्र 5 से 6% वोट यादव कम्युनिटी को मिला था। इसीलिए बीजेपी ने 312 विधानसभा की सीट जीती दलित और अपर कास्ट के वोटों की मदद से। समाजवादी पार्टी ने 49 सीटें हासिल की और बहुजन समाज पार्टी ने मात्र 18 सीटें जीती। कांग्रेस ने भी ये 7 सीट मुस्लिम मेजोरिटी एरिया से जीती है और एडीएस नाम की पार्टी को 9 सीट जो कि बीजेपी के साथ समर्थन में है और एसबी के पास 4 विधानसभा की सीट है जिन्होंने एमआईएम के साथ इस वक्त गठबंधन बना कर रखी है। तो मुसलमानों का वोट जब जब बटा है एसपी, बीएसपी, कांग्रेस में तब तब बीजेपी आई है। यही तो मुसलमानों के पास मौका है कि वो अपना वोट को एसपी, बीएसपी, कांग्रेस में ना बांटकर एमआईएम में धकेले ताकि बीजेपी को फायदा ना हो। एमआईएम इलेक्शन ना भी लड़ती तो भी मुस्लिम का वोट 3 पार्टियों में बटेगा और एमआईएम के इलेक्शन से लड़ने की वजह से मुसलमानों का वोट 3 पार्टियों से हटकर एक ही पार्टी में जाएगा। मैं आपको 2012 इलेक्शन के बारे में बताना चाहूँगा। 2012 के विधानसभा इलेक्शन में बीजेपी को मात्र 47 विधानसभा की सीट हुई थी, यानी उनको सिर्फ और सिर्फ 15% अपर कास्ट के लोगों का वोट मिला था। समाजवादी पार्टी को 224 विधानसभा की सीट मिली थी, 29% वोट उनको मिला था और इस 29% वोट में 15% वोट मुसलमानों का था और 7% वोट यादव का था और कुछ अन्य जाति के लोगों का वोट मिला था। तो यादव ने भी अपनी ईमानदारी से अपने पार्टी को वोट दिया, मुसलमान ने भी जुम्मन मन का एसपी उस वक्त इमाम तो थी नहीं। बहुजन समाज पार्टी को 80 विधानसभा की सीट मिली थी, 80, 26% वोट, 20% वोट दलित ने वोट दिया था और 6% मुसलमान ने वोट दिया था। कांग्रेस को 28 सीट मिली थी और अदर 23 विधानसभा सीट अदर पार्टियों को मिली थी। तो हमें यह पता चल रहा है कि जब जब मुसलमान मुत्तहिद होकर किसी पार्टी को वोट कर रहे हैं और उस पार्टी के लोग भी उनको वोट कर रहे हैं, क्योंकि 2012 के इलेक्शन में यादव ने अपनी पार्टी समाजवादी पार्टी को समर्थन दिया,
प्लस मुसलमान ने भी 21% वोट ठोक दिया, तो उनके पास 29% वोट आया, उन्होंने सरकार बना ली। पर इस बार हमने देखा 2017 के इलेक्शन में यादव ने अपनी पार्टी को लात मारकर बीजेपी को वोट दिया, दलित ने अपनी पार्टी को लात मारकर बीजेपी को वोट दिया, और मुसलमान ने अपनी एमआईएम पार्टी को लात मारकर एसपी बीएसपी कांग्रेस में वोट बांट दी, जिसकी वजह से खसारा हो गया। तो ले देकर बात यह है कि ये सब आपके हाथ में है कि आप क्या चाहते हैं। अखिलेश यादव के समर्थकों को चाहिए कि वो उन पर प्रेशर बनाए कि वो किसी भी तरीके से ओम प्रकाश राजभर साहब के साथ हाथ मिला ले, और बहुजन समाज पार्टी के यहाँ दर्री बिछाने वाले मुसलमानों को भी चाहिए कि वो भी मायावती से मशवरा करके कहे कि वो ओम प्रकाश राजभर साहब से हाथ मिला ले। दलित, मुस्लिम और ओबीसी का वोट जब एक साथ मिलेगा तो 40, 20, 60 और 20, 80% वोट भाग्यदारी संकल्प मोर्चा के झोली में होगा। और 80% वोट का मतलब है कि 350 विधानसभा की सीट भाग्यदारी संकल्प मोर्चा के पास आ जाएगी, जिसमें से एमआईएम करीबन 50 से ज़्यादा सीट जीत जाएगी, समाजवादी पार्टी 100 से ज़्यादा सीट जीत जाएगी, बहुजन समाज पार्टी 120-130 सीट जीत जाएगी। पॉसिबल है, पर ये तब जब ये लोग अपना घमंड छोड़कर ओवैसी साहब की बात सुनेंगे, ये लोग ओवैसी साहब को अपना नेता तस्लीम करेंगे, ये लोग ओवैसी साहब को लीडर एज अ मुस्लिम लीडर तस्लीम करेंगे। लेकिन ये लोग नहीं चाहते, ये नहीं चाहते कि सरकार में मुसलमानों की भागीदारी बढ़े, ये नहीं चाहते कि सरकार में मुस्लिम बैठे, मुसलमान के बच्चे आईपीएस आईएएस ऑफिसर बने, ये नहीं चाहते कि मुसलमान देश में तरक्की करे। 2012 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, जितने भी पोस्ट, जितने भी पुलिस ऑफिसर है, सब यादव हैं, मुसलमान एक भी नहीं है। मुसलमान सिर्फ दर्री बिछाता रह गया। तो क्या मुसलमानों के अंदर गैरत नहीं कि उनके बच्चे पुलिस में जाए, उनके भाई, उनके जितने भी रिलेटिव वो सब पुलिस ऑफिसर बने? ऐसा क्यों नहीं है? क्यों पुलिस कस्टडी में मुसलमान मारे जाते हैं? इसके पीछे सिर्फ एक ही रीज़न है कि मुसलमान सिर्फ दर्री बिछा रहे हैं। मेरा ओपिनियन पोल है कि अगर अखिलेश यादव और मायावती भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ नहीं आएंगे तो बीजेपी, तो इनका यादव, दलित और मुसलमानों को वोट बटेने की वजह से बीजेपी 330 विधानसभा की सीट जीत जाएगी। जो भी इस वीडियो को देख रहा है, आने वाले इलेक्शन में इस वीडियो को याद रखें कि अगर अखिलेश यादव, मायावती ने भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ अलायंस नहीं किया तो बीजेपी 330 विधानसभा की सीट जीतेगी, बीएसपी 20 विधानसभा की सीट जीतेगी, समाजवादी पार्टी 35 विधानसभा की सीट जीतेगी, 8 सीट एसबीएसपी जीतेगी और 10 सीट एमआईएम जीतेगी। ये 403 विधानसभा की सीटों का बंटवारा ऐसे ही होगा। और अगर उन लोगों ने हाथ मिला लिया तो एसपी, बीएसपी और एमआईएम और एसबीएसपी मिलाकर 350 विधानसभा की सीट ये अकेले ही जीत जाएंगे। तब बीजेपी हार जाएगी और योगी मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। और इस तरीके से अखिलेश यादव चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं, एडुकेशन मिनिस्टर मायावती बन सकती है, हेल्थ मिनिस्टर ओम प्रकाश राजभर साहब बन सकते हैं, डिप्टी सीएम कोई मुसलमान को बनाया जा सकता है। यह पॉसिबल है। अरे अखिलेश यादव सिर्फ इतना भी कहते हैं कि आजम खान को वो आने वाले चीफ मिनिस्टर, वो नहीं बनाएगा। आजम खान रिहा होने वाले, मैं इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। पर क्या आजम खान को चीफ मिनिस्टर बनाया जा सकता है? नहीं, मुसलमानों को इतनी औकात एसपी और बीएसपी में नहीं है। डू यू अंडरस्टैंड? अगर आपको इस वीडियो को समझ में आया हो और मुसलमानों और दलितों का आँख खुलना हो और यादवों का आँख खुलना हो तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके वाइडली व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में शेयर कीजिए। यूट्यूब का एल्गोरिथम कहता है कि जब किसी वीडियो पर धड़ धड़ लाइक पड़ने शुरू हो जाते हैं, जब किसी वीडियो के लिंक को व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में शेयर करना शुरू कर देते हैं, जब किसी वीडियो के कमेंट पर लोग अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू कर देते हैं, यूट्यूब ऐसे वीडियो को लाखों लोगों तक पहुँचा देता है। इसे लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में शेयर कीजिए, अपनी बातों को कमेंट पर रखिए कि आप क्या चाहते हैं। अखिलेश मायावती को एमआईएम का साथ देना चाहिए या फिर सबको अलग अलग इलेक्शन लड़नी चाहिए? और एक और सवाल मैं छोड़ा जा रहा हूँ कि अगर 20% मुसलमानों का वोट एसपी, बीएसपी, कांग्रेस में जाने से बेटर एमआईएम में जाना चाहिए, यस और नॉट का आंसर आप कमेंट में दे सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह के सलाम, तिरहमत बरकात। आप तमाम भाई और बहनों पर हो, मे अल्लाह भी पीस अपॉन अस।